अपन खबरों में तो सबसे पहले अच्छी खबर तो आ रही है, यूपीआई लाइट यूजर्स को आरबीआई ने बड़ा तोहफा दिया है और ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया है। ऑफलाइन लेन देन करने वालों के लिए भी खुशखबरी आई, आरबीआई ने 5,000 रुपए तक बढ़ाई यूपीआई लाइट वॉलेट की लिमिट। इसके अलावा भी प्रति लेन देन यानी पर ट्रांजेक्शन की लिमिट को भी यूपीआई लाइट में बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से जो एमपीसी मीटिंग के पहले ही दिन ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। पहले 2,000 रुपए तक ही ऑफलाइन लेन देन की लिमिट थी कुल, उस लिमिट को भी बढ़ाकर 5,000 रुपए तक कर दिया गया। दोस्तों अभी आरबीआई ने आर्थिक विकास और महंगाई के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक 3 दिवसीय बैठक शुरू की है और आरबीआई की जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है ये शुरू हो चुकी है। 6 दिसंबर को रिजर्व बैंक के गवर्नर ये बताएंगे कि बैंकों की लोन की ब्याज दरें कम होगी या नहीं। फरवरी 2023 के बाद से रेपो रेट में किस तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो देखते हैं इस बार की मीटिंग में आरबीआई एमपीसी बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि ये इस साल 2024 की अंतिम मीटिंग होगी। उसके बाद फिर नए साल 2025 में मीटिंगें होगी, है ना। तो इस मीटिंग में जो भी फैसले लिए जाते हैं, अकाउंट को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि हमारे देश में निष्क्रिय बैंक अकाउंट में 1 लाख करोड़ रुपए तक की रकम पड़ी है। निष्क्रिय अकाउंट का मतलब जो एक्टिव नहीं है, और ऐसे अकाउंट का इस्तेमाल अक्सर धोखाधड़ी को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो इन पर भी अब आरबीआई लगाम लगाने की तैयारी कर रहा है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पेश किया और इस नए बैंकिंग अमेंडमेंट बिल में आपको कई नई सुविधाएं भी मिली है। मैंने आपको बताया था डीएलएस न्यूज पर अपडेट भी। बैंक खाते में अब आप एक की जगह 4 नॉमिनी जोड़ पाएंगे, अनक्लेम्ड शेयर की फैसिलिटी भी मिलेगी और बॉन्ड भी अब आईईपीएफ में जाएंगे। फिर एक और नए बिल को मंजूरी मिली, 100 साल पुराने बॉयलर अधिनियम को बदलने वाले विधेयक को भी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं एक बड़ी खबर देखिए, 67 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ा झटका, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार का कहना कि अभी इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। पहले ये उम्मीदें थी कि यूनियन बजट 2025-26 में नया वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन लागू हो सकता था, लेकिन अभी सरकार का यह कहना है कि इसको लेकर फिलहाल कोई प्लान नहीं चल रहा है। तो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को भी इससे बड़ा झटका लगा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। असम राज्य में अब होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर गोमांस खाने पर पाबंदी रहेगी। यानी असम में गोमांस पूरी तरह से बैन हो चुका है। कहीं भी किसी होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में इस तरह का गो मीट नहीं परोसा जाएगा। असम के मंत्री का भी कहना है कि कांग्रेस या तो इस फैसले का स्वागत करे या पाकिस्तान जाए। तो ये वाकई में गौ माता की रक्षा के लिए असम सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश में 59,000 व्हाट्सएप अकाउंट और बंद किए जाएंगे। सरकार की तरफ से संसद में इस बात की जानकारी दी गई। सरकार ने पहले भी आंकड़े जारी किए थे, मैंने आपको बताया भी था। बीते महीने नवंबर 2024 तक सरकार ने लगभग 6.5 लाख से भी ज्यादा सिम कार्ड और 1.5 लाख के समथिंग IMEI नंबर को भी ब्लॉक किया। और अभी सरकार का प्लान है ऐसे और 59,000 व्हाट्सएप खातों की पहचान की गई है गृह मंत्रालय द्वारा, जिन्हें अब ब्लॉक किया जाएगा, क्योंकि इन खातों के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट वगैरह और स्कैम के काम किए जा रहे हैं। तो ऐसे व्हाट्सएप नंबर से जो आपको स्कैम मैसेजेस आते हैं उनको अब सरकार ब्लॉक करेगी। आए दिन आपको पता होगा हमारे देश में साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको रोजाना कई रिपोर्ट्स अपडेट बताता भी रहता हूं। एक और रिपोर्ट सामने आने देखिए आप, मोबाइल मेलवेयर हमलों में भी भारत दुनिया में शीर्ष पर पहुंच चुका है। बड़े बैंकों के ग्राहकों पर सबसे ज्यादा खतरा है, 29% तक मेलवेयर के हमले बढ़े हैं, मेलवेयर थ्रेट वगैरह। ये नई रिपोर्ट सामने आई भारत में। और एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में 20% अपराधों में हमलवारों ने डार्क वेब का इस्तेमाल किया। देखिए आप, मतलब डार्क वेब के जरिए लोगों के साथ इस तरह की साइबर क्राइम धोखाधड़ी होती है, समझ रहे हो। तो आप इसीलिए बच कर रहे हैं, मैं आपको रोजाना अपडेट इसीलिए बताता रहता हूँ। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, खाने पीने के सामान के पैकेट में गैर खाद्य पदार्थ डिलीवर करना गलत है। FSSAI की तरफ से इस संबंध में एक हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जो मतलब खाने पीने के सामान के पैकेट होते हैं, फूड पैकेट, उनमें दूसरे सामान डिलीवर नहीं किए जा सकते हैं। खास करके जो ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जोमेटो, स्विगी वगैरह, उनके लिए ये सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया है। कल भी आपको पता होगा FSSAI ने एक गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें बोतल बंद पानी को उच्च जोखिम यानी हाई रिस्क वाली कैटेगरी में डाला था। मैंने आपको बताया था अपडेट, है ना। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं इसका विरोध किया जा रहा। अब हमारे देश भर में भी कई अलग अलग राज्यों में, मध्य प्रदेश इंदौर में भी RSS की रैली में तकरीबन 2.5 लाख लोग जुटे। कर्नाटक और तमिलनाडु में भी प्रदर्शन देखा गया। और अब तो भारत के फेवर में ब्रिटिश सांसद भी बोले कि बांग्लादेश में हिंदुओं का सफाया करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ हिंदुओं के घर जलाए गए, पुजारियों को जेल भेजा गया। अमेरिका ने भी कहा कि अल्पसंख्यकों की हिफाजत करे बांग्लादेश। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो दुनिया भर के कई देश भी अब भारत के फेवर में बयान दे रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग लोकेशन पर प्रदर्शन देखा गया। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में कल तो बाजार भी बंद रहे। महाकाल मंदिर में यूनुस सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की गई। देखिए मतलब हालात अब